दिनों में डॉलर 200 रुपए से नीचे आ जाएगा। इससे महंगाई में भी कमी होगी, ये कहना है इसाक डार साहब। क्या वाले से दिल के गहराइयों से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक चीज और ऐड कर लें कि आज से हमने ऑनलाइन नजराना भी शुरू कर दिया है कि अगर कोई शख्स लंदन बैठा है, अमेरिका बैठा है या पाकिस्तान से बाहर है या पाकिस्तान के अंदर, वो ऑनलाइन देख भी दे सकता है, चादर भी चढ़ा सकता है। समझ रहे हो? अब मुझे नहीं पता इसाक डार साहब जो है, पहले इमरान खान साहब को कहा जाता था कि पता नहीं क्या सुंग सांग के आ जाते हैं। अब मुझे लगता है इसाक डार साहब भी कुछ सुंग सांग कर आ जाते हैं, इसलिए कि हफ्तों में नहीं दिनों में डॉलर 200 रुपए से नीचे आ जाएगा। ओए होए होए होए। मतलब ये चमत्कार होगा कैसे इसाक डार साहब, ये भी बता देते आप तो बड़ा अच्छा होता। वैसे आज इसाक डार साहब जो है वो और जो SIFC बैरूनी सरमायाकारी लाने में नाकाम हो गई है और डॉलर लाने में मुकम्मल नाकाम हो गई है, तो अब एक जुगाड़ निकाला गया है। ये जरा सुने वो जुगाड़ क्या है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के सुपर पावर बनते बनते क्या खराब दिन आ गए हैं कि इनको दर बदर भटकते भटकते भीख मांगने की बजाय अब ऑनलाइन भी भीख मांगनी पड़ रही है। और भीख मांगने के इस पूरे के पूरे काम में मोहसिन नकवी और इसाक डार आगे निकले हैं, जो कि देश विदेश में रह रहे बड़े बड़े मुस्लिम व्यक्ति जो कि बिजनेसमैन हैं, उनसे बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को आप मर्जी से जो चाहें वो पैसा दे सकते हैं, इसके लिए हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा दिया है। मतलब ये दूसरे देशों से ऑनलाइन SIFC बैरूनी सरमायाकारी लाने में नाकाम हो गई है और डॉलर लाने में मुकम्मल नाकाम हो गई है, तो अब एक जुगाड़ निकाला गया है। ये जरा सुने वो जुगाड़ क्या है। अल्लाह ताला ने और इन बुजुर्गान दीन मोहसिन नकवी साहब से ये काम लिया है। मैं इस हवाले से दिल के गहराइयों से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक चीज और ऐड कर लें कि आज से हमने ऑनलाइन नजराना भी शुरू कर दिया है कि अगर कोई शख्स लंदन बैठा है, अमेरिका बैठा है या पाकिस्तान से बाहर है या पाकिस्तान के अंदर, वो ऑनलाइन देख भी दे सकता है, चादर भी चढ़ा सकता है उसको। तो मेरे पाकिस्तानियों, डॉलर वैसे तो नहीं आ रहे, तो अब जो लंदन, अमेरिका और आगे पीछे लोग बैठे हैं ना, वो अपने डॉलर खर्च करके ऑनलाइन देख चढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन चादर भी चढ़ा सकते हैं। और इसका आसान तरीन तरीका किसी ने पोस्ट किया हुआ था कि आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चादर चढ़ा दें तो ये ऑनलाइन चादर चढ़ जाएगी। मतलब ये लोग इस कौम को किस तरफ लगा रहे हैं, आप जरा सोचें। जिस मुल्क में टके की सरमायाकारी नहीं आ रही, जिस मुल्क में कर्ज 87% बढ़ गया है और एक साल में 6000 अरब कर्जा लिया गया है एक साल में। इसको अगर आपने समझना है तो यूं समझें कि नवाज शरीफ की 2013 से 2018 के दरमियान जो हुकूमत थी, उसने जो टोटल कर्जा लिया था वो तकरीबन 16,000 अरब था। कितना था? 16,000 अरब। शहबाज ने इन 5 सालों में पाकिस्तान का कर्जा तकरीबन 45,000 अरब बढ़ा दिया है। नवाज शरीफ की उस तबाही से भी 3 गुना ज्यादा तबाही फैला दी है, यानी तबाही दर तबाही। तो अगर आप पूरे पाकिस्तान के 78-79 सालों की हुकूमतें देख लें, सबसे ज्यादा कर्जा शरीफों के दौर में चढ़ा है। 90 की दहाई निकाल लें, 2013 से 18 निकाल लें या 2022 से लेकर अभी तक निकाल लें, पाकिस्तान के कर्जे की अक्सरियत शरीफों के दौर में चढ़ा है पाकिस्तान पे। यानी डिक्टेटर्स ने भी इतना कर्जा नहीं चढ़ाया जितना इनको जब वज़ीर-ए-आज़म लगाते हैं डिक्टेटर्स तो चढ़ जाता है कर्जा। इतनी तबाही ये निकाल गए इस मुल्क। दिनों में डॉलर 200 रुपए से नीचे आ जाएगा, इससे महंगाई में भी कमी होगी, ये कहना है इसाक डार साहब का। मुझे नहीं पता इसाक डार साहब जो है, पहले इमरान खान साहब को कहा जाता था कि पता नहीं क्या सुंग सांग के आ जाते हैं। अब मुझे लगता है इसाक डार साहब भी कुछ सुंग सांग कर आ जाते हैं, इसलिए कि हफ्तों में नहीं दिनों में डॉलर 200 रुपए से नीचे आ जाएगा। ओए होए होए होए। मतलब ये चमत्कार होगा कैसे इसाक डार साहब, ये भी बता देते आप तो बड़ा अच्छा होता। वैसे आज इसाक डार साहब जो है वो और जो है यानी फॉरेन मिनिस्टर नॉर्वे के जो आए हुए उनके साथ भी मुलाकात कर रहे थे, और जो थोड़ा बहुत मैंने सुना था तो उसमें जो है वो कुछ भारत के बारे में ही वो कुछ कह रहे थे कि नहीं, हमारी जो यानी जो पानी वानी का जो इशू चल रहा है ना, उसको लेकर बात की जा रही थी। और वो नॉर्वे के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो हाँ जी कर रहे थे, ठीक है सही कह रहे हैं। इसलिए कि उनको भी पता है कि उन्होंने भारत को क्या कह देना है या भारत ने क्या सुन लेना है। तो बहरहाल क्योंकि हमारी आदत है कि हमारे यहाँ कोई भी दुनिया का कोई आ जाए तो हम उसको भारत की कहानी सुनाने से सऊदी पैक्ट के हवाले से और ईरान हवाले से पाकिस्तान की एक तो अच्छी बात यह हुई है, ईरान के इस्माइल बकाई साहब ने स्टेटमेंट दे के न्यूट्रलाइज किया कि यह मुआहिदा ईरान के खिलाफ नहीं है।
दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमारे वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब इज इन ईरान एट द मोमेंट। कुछ लोग कहते थे, मेरे ख्याल में कुछ लोग कहते थे कि शायद वो शिप के ऊपर जो हमला किया गया उसकी वजह से गए हैं, लेकिन एब्सोल्युटली मेरा नहीं ख्याल कि वो शिप की वजह से गए थे। वो दावत देने गए हैं ईरानी क़यादत को कि आप इस्लामाबाद आए ताकि आगे बढ़ा जा सके, और इस्लामाबाद आएंगे देयर इज अ स्पेकुलेशन कि हो सकता है इस पैक्ट के अंदर उनको भी ज्वाइन करने की दावत की जाए। अब इस्लामाबाद आएंगे तो क्या होगा, मेरे ख्याल में जो मैं देख रहा हूं, अब आखिरी दिन है, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के आखिरी दिन आ रहे हैं उसको रिन्यू करना है, तजदीद करनी है, उसमें नई चीजें ऐड करनी है, ये सारी चीजें होंगी इस्लामाबाद में। और मेरा ख्याल है जहां तक कि ये होता नजर आ रहा है, मैं ये समझ रहा हूं, वरना हमारे मोहसिन नकवी साहब ने वहां पे जाना ही नहीं था। जो मेरा अपना जाती तौर पे ख्याल ये है, जो मेरी स्पेकुलेशन मैं जब यहाँ पे देख रहा हूं कि फ्यूचर के अंदर जो आर्मी बेसिस है मिडिल ईस्ट के अंदर, वहां पे टर्की और पाकिस्तान के फोर्सेस जाके कंट्रोल। तो बिल्कुल पाकिस्तान में इस तरह की कोई बात नहीं करते कि चलो कोई इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, मिलके कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, कुछ करते हैं ताकि ये जो इश्यूज चल रहे हैं वो खत्म हो। लेकिन बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान का तकरीबन कहा ये जा रहा है कि 83 ट्रिलियन रुपीस, पाक रुपीस में 83 ट्रिलियन रुपीस का कर्जा जो है वो पाकिस्तान के सर पर आ गया है। यानी कि हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं इनके सर पे नहीं, बल्कि मेरे जैसे आम पाकिस्तानी जो है, मेरे जैसे जो आम सिटीजन हैं उनके सर पे आ गया है, क्योंकि इन लोगों ने तो अपना कर्जा वर्जा लेना है और उसके बाद जब इनका दिल करेगा ये उठेंगे और ये 9-2-11 हो जाएंगे और यहाँ पर हमारे जैसे लोग रह जाएंगे। वो जो कहते हैं ना कि जो बच्चा भी पैदा होता है पाकिस्तान में उसके ऊपर सर पे 1 लाख का कर्जा होता है, ये बात कुछ साल पहले कही जाती थी। अब तो वो कर्जा बढ़कर या वो लोन बढ़कर जो है वो 3 लाख पे पहुंच चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की क्या हालत है। इकोनॉमी जो है वो बुरी तरीके से बिल्कुल क्रैश हो चुकी है, लेकिन कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं होगा। कहेंगे नहीं जी हम तो बड़े रेलिवेंट हो गए, हमें तो जी अमेरिका बुला रहा है, हमें तो ईरान बुला रहा है इनके लड़ाई झगड़े खत्म करने के लिए, हम तो जी डिफेंस पैक्ट करते थे, डिफेंस पैक्ट पे डिफेंस पैक्ट कर रहे हैं, यानी कि डिफेंस डिफेंस डिफेंस। तो इतना डिफेंस जो आप कर रहे हैं जिस कंट्री का जहाँ पे रोटी नहीं है लोगों के पास खाने को, जहाँ पे लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, जहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, हर वक्त लोगों को मारा जा रहा है, कभी बैग छीना जा रहा है, कभी मोबाइल छीना जा रहा है, उस कंट्री में सिर्फ और सिर्फ डिफेंस की बात होती है। कोई इकोनॉमी की बात नहीं करता, कोई एजुकेशन की बात नहीं करता, कोई हेल्थ सेक्टर के लिए बात नहीं करता कि जी यहाँ पर लोगों की जो हालत हुई हुई है, हॉस्पिटल्स की जो हालत है उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। हर ये कहेगा जी नवाज शरीफ साहब ने तो जी बड़े हॉस्पिटल बना दिए, जबकि नवाज शरीफ हो। तो दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया कहती थी कि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है पाकिस्तान डायरेक्ट ऊपर की दिशा में ही जा रहा है और भारत बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, भारत के पास कुछ नहीं बचा है। जबकि रियलिटी क्या है, इनकी देश इतना बेकार हो गया है इकोनॉमिक क्राइसिस के मामले में कि इनको यदि अभी $1-2 बिलियन हर मंथ कर्जा नहीं मिलता है तो पाकिस्तान कब कोलैप्स कर जाए यह पता नहीं है। और इससे बचने के लिए पाकिस्तानी भी बड़े होशियार हैं। अभी ये देश विदेश जाते थे, इनके प्राइम मिनिस्टर कटोरा लेकर भीख मांगते थे दर बदर। वहां से जब पैसा मिलना बंद हो गया या फिर वो लोग जान गए कि ये लोग पैसा ले जाते हैं उधार कभी लौटाते हैं नहीं, तो अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है। मोहसिन नकवी का कहना है कि जितने भी पाकिस्तानी जो अमीर हैं, जो देश विदेशों में रहते हैं, आप पाकिस्तान के नागरिक हो या फिर सबसे बड़ी बात जो मुस्लिम बड़े बड़े अमीर बिजनेसमैन हैं, आप एक मुसलमान हो, हम मुस्लिम भाइयों की अब धर्म के नाम पर ही मदद करो, हमें अब ऑनलाइन भी आप लोग देना स्टार्ट करो जिससे पाकिस्तान आगे बढ़ सके, क्योंकि पाकिस्तान का साथ देने में आपको बिल्कुल जन्नत मिलने वाली है। और इस तरीके से मोहसिन नकवी दुनिया भर से भीख मांगने के लिए प्लेटफार्म इकट्ठा करके खड़ा हुआ है कि चलो अब हमें दर बदर जाना नहीं पड़ेगा, जो भी हमारे ऊपर दया करना चाहता है, भीख वगैरह देना चाहता है, तो डायरेक्ट अमेरिका, यूरोप और दुबई से बैठकर ऑनलाइन भीख भी हमें दे सकता है। अब इसके ऊपर भारत तो नहीं, पाकिस्तान की मीडिया इनका मजाक बना रही है कि हम कितने नीचे गिरी हुई कंट्री बन गए हैं। अभी तक तो हम जाकर दूसरे देशों के सामने भीख मांगते थे, अब ऑनलाइन खाता खोल लिया है हमने कि जिसको जितना देना हो दे सकता है हमें धर्म के नाम पे।